खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। कलाम खुदा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील निकालें और इंजील जलील में से छठा बाब है और उसकी 16वीं आयत से लेके 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करे, आमीन। बैठे, शुक्रिया। अव्वलन में अपने वाली रहमत आका नामदार मौला अमीर यरूशलेम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, और सानियन आप सबका जो वक्त पर चर्च आए और खूबसूरत प्रस्तश की। बेटी जॉनिका ज़ुबैर ने खूबसूरत इबादत की तरतीब को लीड किया। आप सबों ने खुदावंद के नाम को जलाल दिया और सबों ने बरकत को हासिल किया है। और आज जब पहला रोज़ा है और रोज़ों के याम में जो तलावत पाक आपके सामने पढ़ी गई है, यहाँ पर लिखा जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना हो। जब तुम से मतलब है इख्तियारी रोज़ा। इख्तियारी रोज़े का मायने है कि जब भी आप रोज़ा रखें, जब भी आप खुदा से राब्ते में महव होना चाहें, खुदा की कुर्बत में और आगे बढ़ना चाहें, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। सीजनल रोज़ा नहीं बल्कि पूरे साल में आप कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। बेशक कलीसिया ने ये रोज़े ठहराए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन रोज़ों के अलावा रोज़ा नहीं रख सकते। आप पूरे साल में जब भी रूह आपको भारे तो आप रोज़ा रख सकते हैं। इसीलिए लिखा है और जब तुम रोज़ा रखो। जब तुम रोज़ा रखो तो लिखा है तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। और फिर लिखा है क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं। यहां पर ये जो आयत लिखी है, मैं आपके सामने इसी आयत को इस तरह से पेश करूंगा। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। इसको हम इस तरह से अगर कहें कि तुम्हारी सूरत उदास ना हो, तुम्हारा मुंह ना बिगड़े। बल्कि यहां पर क्या लिखा है? सूरत उदास ना बनाओ, और फिर लिखा है क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं। ये नहीं लिखा कि सूरत उदास होती है रोजे में, ये नहीं लिखा मुंह बिगड़ता है रोजे में, बल्कि क्या यहां लिखा है? बनाना, सूरत उदास बनाना, सूरत का उदास बनाना और मुंह का बगाड़ना, मुंह का। इसका मतलब यह हुआ कि सूरत को उदास बनाया भी जा सकता है, मुंह बगाड़ा भी जा सकता है। यहां पर यही बात लिखी हुई है। क्यों और कौन सूरत उदास करते हैं, कौन मुंह बगाड़ते हैं? रियाकार।
साथ किन के बारे में बताया? रियाकारों की मानिंद अपनी सूरत उदास ना बनाओ। इसका मतलब यह हुआ कि कई ऐसे लोग थे जो सूरत उदास बनाते थे और मुंह बगाड़ते थे लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए। जिस तरह से आज अमेरिका में आलमी मंडी है, पूरी दुनिया की मंडी, उस वक्त जब मेरे और आपके मौला खुदा में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, उस वक्त आलमी मंडी यरूशलेम में हुआ करते थे। ये उस वक्त की बात है। इसका तल्लक उस आलमी मंडी से है। क्यों? क्योंकि उस आलमी मंडी में कौम बनी इसराइल से यहूदी लोग, उनके हाथ में कारोबार था, बिजनेस था, और पूरी दुनिया से लोग उनके साथ कारोबार करने आते, बिजनेस करने आते। और वो लोग क्या करते? फक्की फरीसी हफ्ते में 2 बार रोजा रखते। जिस तरह से कलाम खुदा में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील जलील में एक शख्स हैकल में आता है और कहता है कि मैं हफ्ते में 2 बार क्या करता हूं? रोजा रखता हूं। 2 बार क्या करता हूं? रोजा रखता हूं। अब वो रोजा रखते, दिखावे का रोजा। यहां पर लिखा हुआ है कि वो अपना मुंह बगाड़ते ताकि लोग उनको रोजादार जाने, लोग उनको रोजादार जाने। वो अपनी दुकानदारी के लिए, वो अपना माल बेचने के लिए, ग्राहकों पर रूहानियत का प्रेशर डालने के लिए कि हम बड़े रूहानी हैं, और पूरी दुनिया से जब लोग आ रहे हैं उनको बताने के लिए कि हम जैसा रूहानी कोई नहीं है, हम ही यहोवा की प्रस्तुति करने वाले हैं, हम ही हैं जो एडोनाय को मानने वाले हैं, हम ही हैं जो खुदा की आला और उत्तम कौम है, और बाकी सब जो है वो ही है। हम ही खुदा के बेटे बेटियां हैं। वो ये दिखाने के लिए क्या करते? चेहरा उदास करते, चेहरा उदास बनाते, एक महलूल अपने चेहरे पर लगाते और अपना मुंह बगाड़ लेते। सूरत उदास बनाते और अपना मुंह बगाड़ लेते और सर में राख डाल लेते, सर में राख डाल लेते ताकि जो भी आए, जब वो देखे कि इसने सर में राख डाली हुई है, इसका चेहरा बिगड़ा हुआ है, इसका चेहरा उदास है, मुंह बिगड़ा हुआ है, तो लोग उसकी इज्जत और तकरीम करते कि ये रोजादार है। ये क्या है जी? रोजादार है। ठीक है, इसको माल बेचो, इससे माल खरीदो, इससे माल खरीदो। ये हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। ये खुदा का रास्तबाज बंदा है। लेकिन वो रास्तबाज होते ना, रास्तबाज होते ना। वो एक आपको बताना चाहता हूँ, वो इस तरह के लोग होते रियाकार। रियाकार किस तरह के होते कि जिस तरह इंग्लिश में दी है और पंजाबी में दा है। पंजाबी में क्या है? दा। तो इंग्लिश का जो दी है उसको दा भी पढ़ा जाता है। वावल्स आ जाए तो दी, और अगर ना हो तो फिर दा। तो कहा जाता है इंग्लिश दा दी ते पंजाबी दा दा, ते जिथे लगदा ही उथे ला। वो उस तरह के लोग थे कि जहां भी दो लगता है लगाए, अपने आप को मजहबी बनाकर। रियाकारी से भरे हुए लोग, वो अपना मुंह बगाड़ते, अपना चेहरा उदास बनाते, सर में राख डाल लेते और लोगों को बताते कि हम बड़े मजहबी लोग हैं, हम बड़े इबादत गुजार लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसों को क्या कहा? जो दुनिया को दिखाने के लिए, कौमों को, उम्मतों को दिखाने के लिए कि पूरी दुनिया से लोग वहां इकट्ठे होते, बताने के लिए कि हम लोग मजहबी हैं। ऐसे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? रियाकार। क्या कहा? रियाकार।
यीशु मसीह ने कहा कि रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनो, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। वो अपना मुंह बगाड़ते, सूरत उदास ना बनाओ, वो सूरत भी उदास बनाते। और फिर लिखा है कलामे खुदा में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। क्यों अजर पा चुके? क्योंकि वो किसके लिए रोजा रख रहे हैं? वो रोजा खुदा के लिए नहीं रख रहे। वो रोजा इसलिए नहीं रख रहे कि उनका और खुदा का तल्लुक बढ़े। वो रोजा इसलिए नहीं रख रहे कि उनकी लौ खुदा के साथ रख जाए, बल्कि वो दुनिया को दिखाने के लिए रोजा रख रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए। इसलिए मेरे और आपके खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि वो अपना अजर पा चुके। लिखा है बल्कि जब तू रोजा रखे। बल्कि क्यों आया? इसलिए कि पहले कमी है रोजा रखने में। इसलिए कि पहले जो रोजा रखा जा रहा है, बेशक हफ्ते में 2 बार रखा जा रहा है, उसमें कमी है। वो कमी खुदा में यीशु मसीह ने बता दी है कि वो खुद से चेहरे को उदास बनाते हैं, मुंह को बगाड़ते हैं, और वो क्या करते हैं? उस वक्त सर में राख भी डाल लेते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, और फिर लिखा है और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। यीशु मसीह कहते ऐ इंसान, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरी बात को फॉलो करने वालों, मैं तुम्हें यह कहता हूं कि जब तुम रोजा रखो तो सर में राख नहीं, राख की जगह क्या करो? तेल डालो, और चेहरे पर कोई महलूल नहीं बल्कि मुंह धो, तेरा चेहरा हशाश और बशाश लगे और तेरे सर में तेल लगा हो, पता लगे कि तू फ्रेश है, तूने रोजा रखा ही नहीं। जो दुनिया देखे उन्हें पता हो कि ये तो उदास नहीं है, इसका मुंह बिगड़ा हुआ नहीं है, ये रोजे में नहीं है। दुनिया इससे ला इल्म हो, लेकिन तेरे खुदा के इल्म में हो कि तूने रोजा वो तुझसे ला इल्म नहीं है। वो जानता है, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, वो पोशीदा है और पोशीदगी में देखता है कि फला मेरे बंदे ने, फला मेरी बंदी ने, फला मेरे बेटे ने, फला मेरी बेटी ने मेरे लिए रोजा रखा है। वो रोजे में है, वो दुआ में है, वो बंदगी में है, वो प्रस्तश में है। ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाया। लिखा इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, तुझे बदला देगा। वो लोग जो रोजा रखते हैं, सूरत को उदास बनाते, मुंह को बगाड़ते, सर में राख डाल लेते हैं, वो इंसानों से अजर लेने के लिए, वो इंसानों से बदला लेने के लिए, वो इंसानों से शाबाश लेने के लिए। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं तुम जो रोजा रखो इंसानों से शाबाश, इंसानों से आशीर्वाद, इंसानों से वाह वाह बल्ले बल्ले करवाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तेरा और तेरे रब का नाता उस्तवार हो जाए और तेरी लो तेरे रब के साथ लग जाए। इसलिए तू रोजा रख। और आज जब हम खुदा की हजूरी में हैं तो खुदा के आगे इल्तिजा करते हैं कि हमारा खुदा की हुजूरी में झुकना, रोज़ा रखना, इबादत करना, बंदगी करना, परस्तश करना किसके लिए हो? हमारे रब के लिए, हमारे खुदावंद के लिए। वही हमें अजर दे, वही हमें बदला दे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे।